हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज का अपना जो टॉपिक है अफवाह तंत्र। इससे पहले और यह जो टॉपिक है राजस्थान के भूगोल के अंतर्गत है। इससे पहले हम 3 टॉपिक कवर कर चुके हैं, जिसमें पहला टॉपिक था राजस्थान के नवीन जिले एवं संभागीय व्यवस्था, दूसरा था राजस्थान सामान्य परिचय, तीसरा था राजस्थान की अवस्थिति एवं भूआकृति प्रदेश। इसके दोस्तों कुल 14 टॉपिक है और ये आज का आपका चौथा टॉपिक है, ड्रेनेज सिस्टम। और इससे पहले मैंने राजस्थान का इतिहास से 2 टॉपिक करवा चुका हूं, राजस्थान के इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत, राजस्थान की प्रागैतिहासिक सभ्यताएं और दैनिक विज्ञान के अंतर्गत पदार्थ की अवस्था एवं संगठन, ये टॉपिक आपको करवा चुका हूं। ये जो भाग अ के अंतर्गत है और भाग ब के अंतर्गत मैंने आपको पशुपालन के सामान्य ज्ञान के अंतर्गत पशुओं की प्रमुख देसी नस्लें, जिसमें पशुधन का कृषि में महत्व, पशुओं की प्रमुख नस्लें, गाय की नस्ल, भैंस की, बकरी, भेड़, ऊंट, मुर्गी पालन और मत्स्य, मछली और उनसे संबंधित बहुविकल्पिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को करवा चुका हूं। वे सभी वीडियो अगर नहीं देखें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में सभी के लिंक दे दूंगा, वहां से आप इस वीडियो के बाद उन सभी का समग्र रूप से अध्ययन करें और अपने रजिस्टर में 7 शॉर्ट हैंड नोट्स बनाते रहें। ये जो तैयारी हम दोस्तों कर रहे हैं, ये आपके पशु परिचर भर्ती के अंतर्गत तैयारी कर रहे हैं। और जो बुक है दोस्तों, इमेज में आप देखिए, दक्ष पशु परिचर 2024 एडिशन, भाग 105, भाग ब 45 अंक के अंतर्गत है। शानदार कंटेंट के साथ बुक आई है दोस्तों, इसका समग्र रूप से अध्ययन करें। साथ ही आप रजिस्टर और पेन लेके शॉर्ट हैंड नोट्स बनाते जाएं। तो दोस्तों वीडियो को अब शुरू करते हैं कि अफवाह तंत्र नदियां राजस्थान में देश के विद्यमान जल संसाधन का मात्र 1.16% भाग पाया जाता है। राज्य की नदियों को 16 प्रमुख जल ग्रहण क्षेत्रों एवं 59 उप क्षेत्रों में बांटा गया है। बीकानेर, चूरू जिले में कोई नाम वाली नदी नहीं बहती है। अरावली पर्वतमाला महान भारतीय जल विभाजक रेखा का हिस्सा है। इसके पूर्व की नदियां बंगाल की खाड़ी और पश्चिमी भाग की नदियां आसपास की लूनी नदी के पेटे के स्तर से भी नीचे है। फलस्वरूप बाढ़ का खतरा रहता है। राजस्थान में नदियों के त्रिवेणी संगम बनास, मेनाल, बेरच और बिगोत और भीलवाड़ा, सोम, माही, जाखम, बेलेश्वर, डूंगरपुर, बनास, चंबल, रामेश्वर घाट, सवाई माधोपुर और राजस्थान के जलप्रपात के अंतर्गत चुलिया, मेनाल और भीलवाड़ा। जैसे चुलिया है आपके चित्तौड़गढ़ चंबल नदी पर जलप्रपात है और मेनाल है भीलवाड़ा मेनाल नदी पे, और भीमतल ये बूंदी मांगली नदी के अंतर्गत है। तो ये राजस्थान के 3 तो जलप्रपात हो गए और त्रिवेणी संगम तो बनास, मेनाल, बेड़च, बनास, मेनाल, बेड़च, बिगोत, भीलवाड़ा में, सोम, माही, जाखम, बेनेश्वर, डूंगरपुर में, और बनास, चंबल और सिप ये रामेश्वर घाट सवाई माधोपुर में। 3 तो त्रिवेणी संगम राजस्थान के जो भीलवाड़ा के अंतर्गत, डूंगरपुर और सवाई माधोपुर में, और राजस्थान के जलप्रपात के अंतर्गत जिले चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और बूंदी। नेक्स्ट है आपके नदी क्षेत्र में स्थित वन्य जीव अभ्यारण्य, मानसी, वाकल, सोम नदियां, फुलबारी की नाल, उदयपुर, परवन नदी, शेरगढ़ अभ्यारण्य 12, चंबल और बाबनी नदी, भैंसरोगढ़ अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़, जाखम नदी, सीतामाता अभ्यारण्य प्रतापगढ़। राजस्थान में अफवाह प्रणाली के 3 रूप हैं। आंतरिक अफवाह प्रणाली 60%, अरब सागरीय अफवाह 17% और बंगाल की खाड़ी का अफवाह 23% है। आंतरिक अफवाह प्रणाली, आंतरिक अफवाह प्रणाली के अंतर्गत आप देखेंगे यहाँ पे जो सारणी बनी है, तो घग्गर नदी ये आपके 465 किलोमीटर और उपनाम इसको मृत नदी के नाम से भी जाना जाता है। घग्गर नदी को
इसका जो दूसरा नाम है वो मृत नदी के नाम से भी जाना जाता है और उद्गम होती है ये शिवालिक पहाड़ी हिमाचल प्रदेश से और विलीन हो जाती है हनुमानगढ़ में। विलीन बाढ़ के समय पानी फोर्ट अब्बास पाकिस्तान तक जाता है। नाली घग्गर नदी के पाट को नाली कहते हैं। नाली अर्थात इसी घग्गर नदी के पाट को नाली कहते हैं। दूसरा है आपके आंतरिक अफवाह प्रणाली नदी के अंतर्गत है कि कांतली, पहली थी घग्गर, दूसरी कांतली। कांतली नदी आपके 100 किलोमीटर उद्गम खंडेला सीकर विलीन चूरू सीमा पे मंडरेला झुंझुनू में और तोरावटी बेसिन कांतली नदी का अपवाह क्षेत्र है। तोरावटी का आंतरिक कांकनी जो मसूरदी उद्गम है जैसलमेर के कोटड़ी गांव और विलीन होती है भूत झील जैसलमेर में। चौथी है साबी, उद्गम है सेवर की पहाड़ियां जयपुर, विलीन हो जाती पटौदी हरियाणा में। पांचवी है मेथा जो उद्गम होती मनोहर जयपुर, विलीन होती नागौर और सांभर झील में। छठी है रूपनगढ़ और अजमेर के सलीमाबाद से निकलकर सांभर झील में विलय। सातवीं है रूपारेल अलवर में उदयनाथ पहाड़ी से निकलकर कोसलपुर भरतपुर के निकट लुप्त हो जाती है। अब है आपके अरब सागरीय अफवाह प्रणाली। अरब सागरीय अफवाह प्रणाली के अंतर्गत ये नदियां हैं जिसमें पहली है लूनी जिसको लवणवती, मरुआशा और सागरमती जो 495 किलोमीटर है। लूनी नदी जिसको लवणवती, मरु की आशा, सागरमती और 495 किलोमीटर। अरब सागरीय अफवाह तंत्र अंतर्गत देखते हैं कि इसका जो उद्गम है नाग पहाड़ पुष्कर अजमेर से। लूनी नदी का उद्गम नाग पहाड़ पुष्कर अजमेर बहती है। ये अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर और जालोर। अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर और जालोर कुल 6 जिलों के अंतर्गत इसका बहाव क्षेत्र लूनी का। सहायक नदी लूनी की जवाई, बांडी, लीलड़ी, गुहिया, सुकड़ी, सागई, जोजड़ी। जवाई, बांडी, लीलड़ी, गुहिया, सुकड़ी, सागई और जोजड़ी। जोजड़ी है लूनी की एकमात्र सहायक नदी जो अरावली पर्वत से नहीं निकलती है। लूनी में दाईं ओर से मिलती है बालोतरा। लूनी नदी के पेटे से नीचे स्थित शहर, यहाँ से इसका पानी खारा हो जाता है। अफवाह क्षेत्र है राजस्थान में सबसे बड़ा अफवाह क्षेत्र लूनी का है। विलय होती है राज्य में 330 किलोमीटर बहने के बाद कच्छ की खाड़ी गुजरात में विलय हो जाती है। लूनी नदी राज्य के अंदर 330 किलोमीटर जो बहती है उसके बाद में कच्छ की खाड़ी गुजरात में विलय हो जाती है। और लूनी नदी का अफवाह क्षेत्र सबसे बड़ा राजस्थान का अफवाह क्षेत्र है। और लूनी नदी के पेटे में स्थित जो शहर, यहां से इसका पानी खारा हो जाता है। कहां से? बालोतोरा। और जोजड़ी लूनी की एकमात्र सहायक नदी है जो अरावली पर्वत से नहीं निकलती है। लूनी में दाईं ओर से मिलती है। ये अरब सागरीय अफवाह तंत्र के अंतर्गत नदी थी, पहली थी। हमने लूनी के बारे में अध्ययन किया। दोस्तों ये जो बुक है इमेज में देखिए, दक्ष पशु परिचर कंप्लीट सिलेबस के साथ शानदार कंटेंट, 2024 का एडिशन, भाग अ 105 अंक, भाग ब के अंदर 45 अंक। इसके अंतर्गत अब तक हमने दैनिक विज्ञान, राजस्थान का भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति और पशुपालन के सामान्य ज्ञान सभी के वीडियो हमने टॉपिक वाइज एक या दो सभी के देख लिए हैं और अध्ययन कर लिए हैं। आज ये अपना जो टॉपिक है आपका चौथा, जो अफवाह तंत्र भूगोल का अंतर्गत है, इसके 3 टॉपिक का भी हमने अध्ययन कर लिया। शानदार कंटेंट के साथ बुक है। दोस्तों इस बुक का कंप्लीट रूप से हमारे चैनल पे डेली वीडियो अपलोड हो रहे हैं, तो आप इनका जरूर अध्ययन करें और अपनी पशु परिचय की भर्ती की जो तैयारी है उसको शानदार तरीके से करें और इससे शॉर्ट हैंड 1 लाइनर के रूप में नोट्स बनाते जाएं। जो बीच बीच में मैं क्वेश्चन करता हूँ उसके अंतर्गत शानदार नोट्स बनाएं। दोस्तों आपसे एक छोटा सा निवेदन करना चाहूंगा कि आप हमारे चैनल हिम्मत ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब पर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने उन साथी, मित्र और ग्रुप्स में शेयर करें निःशुल्क जो पशु परिचर भर्ती की तैयारी कर रहा है और अपना
सहयोग करें दोस्तों। और इसी वीडियो को दोस्तों आप हमारे फेसबुक पेज हेमंत ऑनलाइन क्लासेस, इंस्टाग्राम पेज हेमंत ऑनलाइन क्लासेस पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को हेमंत ऑनलाइन क्लासेस को फॉलो जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें। इंस्टाग्राम पे हैं तो वीडियो को लाइक करें, पेज हेमंत ऑनलाइन क्लासेस को फॉलो करें। आपका सहयोग, एक शेयर जो किसी विद्यार्थी का अपनी तैयारी करेगा उसका बहुत बड़ा योगदान हो सकता है, तो कृपया करके वीडियो को शेयर करें। इस वीडियो के लिए दोस्तों 500 लाइक का टारगेट रखा है जो आपके द्वारा ये पूरा हो सकता है। तो वीडियो को दोस्तों शेयर करें, बेल वाले नोटिफिकेशन घंटी को ऑन करें। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों जवाई। जवाई नदी यह है दोस्तों 96 किलोमीटर लंबी जवाई नदी 96 किलोमीटर और उद्गम गुरिया गांव, बाली तहसील जो पाली जिले के अंतर्गत है। जवाई बाह क्षेत्र पाली, जालोर और बाड़मेर। सहायक नदियां बांडी, सुकड़ी, खारी, विलय, बाड़मेर में लूनी नदी में मिल जाती है। अब है तीसरी माही जो कांटल की गंगा 576 किलोमीटर और उद्गम मध्य प्रदेश का धार जिले का मेहद झील, बहाव क्षेत्र मध्य प्रदेश, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर गुजरात। और सहायक नदी सोम, जाखम, मोरेन, चाप, अनास, हरण, दर और लाखन। माही की सहायक नदियां हैं सोम, जाखम, मोरेन, चाप, अनास, हरण, दर या लाखन। राजस्थान में प्रवेश बांसवाड़ा में खांदू गांव। कर्क रेखा माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, विलय होती है खंबात की खाड़ी अरब सागर के अंतर्गत। माही नदी का विलय खंबात की खाड़ी अरब सागर में विलय हो जाती है। और जवाई नदी आपके बाड़मेर में लूनी नदी के अंदर मिल जाती है। दोस्तों आप कमेंट करेंगे कि जो हमने पहली जो नदी पढ़ी जैसे कि अरब सागरी अफवाह के अंतर्गत लूनी नदी, तो उसकी जो कितने किलोमीटर है लूनी नदी, वो इसका उद्गम किस पहाड़ से होता है, राजस्थान के किस जिले से, और इसका विलय कितने किलोमीटर बहने के बाद में यह किस राज्य के अंतर्गत मिल जाती है, इसका आप कमेंट करेंगे लूनी नदी के बारे में। और जवाई के बारे में आप कमेंट करेंगे जवाई नदी कितने किलोमीटर लंबी है, इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है और विलय कहां पर होती है। नेक्स्ट है दोस्तों आपके साबरमती। साबरमती उद्गम साबरमती की 416 किलोमीटर। साबरमती है आपके 416 किलोमीटर, उद्गम होता है पादरला गांव, झाड़ोल, उदयपुर। सहायक नदियां वाकल, सेई, हथमती, माचम, मेशवा और वत्रक। विलय है खंबात की खाड़ी। पश्चिमी नदी बनास, उद्गम है नया सनवाड़, पिंडवाड़ा के निकट सिरोही, सीपू इसकी सहायक नदियां, आबू रोड और डीसा शहर गुजरात, पश्चिम बंगाल के किनारे स्थित। और विलय दोस्तों चौथी है आपके एक तो साबरमती जो 416 किलोमीटर और उद्गम है इसका पादरला गांव, झाड़ोल, उदयपुर। सहायक नदी साबरमती की वाकल, सेई, हथमती, माजम, मेशवा, वत्रक, विलयवती, खंबात की खाड़ी, गुजरात। और पश्चिमी नदी जो बनास नदी, उद्गम है नया सनवाड़, पिंडवाड़ा के निकट सिरोही और सीपू इसकी सहायक नदी है, आबू रोड और डीसा शहर गुजरात और पश्चिम बनास के किनारे स्थित है। और विलय होती है कच्छ की खाड़ी गुजरात में। छठी है आपकी सोम नदी, उद्गम है बिच्छामेड़ा की पहाड़ियां, उदयपुर। सहायक नदियां जाखम, झामरी, गोमी, सामरी, टिड्डी, सारनी। विलय है बेणेश्वर धाम, डूंगरपुर में माही नदी में मिलती है। ये दोस्तों तो सोम नदी है आपके, उद्गम है बिच्छामेड़ा की पहाड़ियां, उदयपुर। सहायक नदियां जाखम, झामरी, गोमी, सामरी, टिड्डी, सारनी। विलय है बेणेश्वर धाम, डूंगरपुर में माही नदी में मिलती है। जाखम नदी सातवीं, उद्गम है छोटी सादरी, प्रतापगढ़। सहायक नदियां करमाई, सुकली और विलयवती बेणेश्वर के पास सोम नदी में।
उद्गम होता है आमेर गांव मध्य प्रदेश। हरण इसकी सहायक नदी है। विलय होती है गलियाकोट डूंगरपुर के पास माही नदी में। नेक्स्ट है आपके बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र। अब तक हमने अरब सागर के पढ़ा था, अब ये बंगाल की खाड़ी। दोस्तों आप कमेंट कर देंगे कि मैंने जो पूछा था आपके, तो लूनी नदी की किलोमीटर कितने के अंतर्गत बहती है, उसका उद्गम स्थान किस पहाड़ से होता है लूनी नदी का, और लूनी नदी के उपनाम, और लूनी की अपवाह क्षेत्र राजस्थान में क्या है, और लूनी का विलय कितने किलोमीटर बहने के बाद में किस राज्य के अंतर्गत विलय हो जाती है, और किस खाड़ी के अंतर्गत जाती है लूनी। दूसरी है जो आंतरिक अपवाह प्रणाली नदियां वो कुल कितनी है। सभी नदियों के नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, साथ में रजिस्टर में के अंदर भी आप नोट कर लेंगे, जिससे छोटे नोट्स बनते जाएं। उसके बाद आप जवाई नदी की कुल लंबाई, और जवाई नदी का उद्गम और जवाई नदी का विलय। माही नदी को और किस नाम से जाना जाता है, माही नदी की कुल लंबाई, माही नदी का उद्गम, और माही नदी कौन सी रेखा को कितने बार काटती है, और माही नदी का विलय। और माही नदी राजस्थान के अंदर कहाँ और किस जिले और कहाँ किस गांव से प्रवेश करती है, और माही की सहायक नदियां। साबरमती की कुल लंबाई, उद्गम, सहायक नदियां और विलय के बारे में लिखेंगे। पश्चिमी बनास का उद्गम और विलय, ये भी आप कमेंट करेंगे। सोम नदी कौन सी पहाड़ियों से आती है, सहायक नदियां और इसका विलय। जाखम नदी कहाँ से उद्गम होती है, उसकी सहायक नदियां और विलय। और अनास नदी कहाँ से उद्गम होती है और इसकी सहायक नदी और विलय। इन सभी का आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, साथ में रजिस्टर के अंदर शॉर्ट हैंड नोट्स बनाएंगे। अब है बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। नदी है आपके सबसे चमरणवती, कामधेनु और 966 किलोमीटर। चंबल नदी को दोस्तों उपनाम है, एक तो चमरणवती और कामधेनु, और 966 किलोमीटर के अंतर्गत है ये चंबल नदी। उद्गम है जनापो पहाड़ी महू मध्य प्रदेश। राज्य में प्रवेश भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़, चुलिया जलप्रपात चित्तौड़गढ़ के अंदर। बहाव क्षेत्र चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। नित्यवाही राज्य की एकमात्र नित्यवाही नदी, राज्य की सबसे लंबी, राज्य की नदियों में सबसे बड़े अपवाह क्षेत्र, राज्य में लूनी वाली और राज्य को सर्वाधिक जलापूर्ति करती है। बांध है गांधी सागर मध्य प्रदेश, राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़, जवाहर सागर कोटा बैराज। और सहायक नदियां पार्वती, काली सिंध, बनास, बामनी, निवेज, आलनिया, कुराल, मेज, कुन्नू, परवन, आहू, चाकण। राज्य में लंबाई 153 किलोमीटर, राजस्थान मध्य प्रदेश की सीमा पे 241 किलोमीटर। और विलय है इटावा उत्तर प्रदेश के पास यमुना में विलय होती है चंबल नदी। नेक्स्ट है आपके पार्वती। उद्गम है आपका सीहोर मध्य प्रदेश, राजस्थान के अंदर कटिहाट 12 से प्रवेश करती है। सहायक नदियां कुल, लासी, बरनी, बेथली, रेतड़ी और विलास। पार्वती की सहायक नदियां है कुल, लासी, बरनी, बेथड़ी, रेतड़ी और विलास। नेक्स्ट है आपकी काली सिंध है, उद्गम है आपका, इसकी लंबाई 278 किलोमीटर। उद्गम बांगली गांव देवास मध्य प्रदेश। सहायक नदियां आहू, परवन, नीमाज, धार। विलय है झालावाड़ में रायपुर के निकट प्रवेश कर राजस्थान में 145 किलोमीटर बहकर नानेरा कोटा में चंबल में नदी में मिल जाती है। उद्गम है हरिपुरा पहाड़ियां चित्तौड़गढ़। विलय है भैंसरोडगढ़ के पास चंबल में। उद्गम है बामनी का हरिपुरा की पहाड़ियां चित्तौड़गढ़। विलय है भैंसरोडगढ़ के पास चंबल में। नेक्स्ट है आपके आहू नदी आपका उद्गम सुसनेर मध्य प्रदेश, नंदनपुर झालावाड़ में राजस्थान से प्रवेश आहू नदी का। विलय गागरोन दुर्ग झालावाड़ के पास काली सिंध में। नेक्स्ट देखिए आप परवन का उद्गम मालवा का पठार, खरीबोर झालावाड़ से राजस्थान में प्रवेश। सहायक नदियां निवेश, कालीखाड़, छापी, शेरगढ़ अभ्यारण्य 12 जिले में परवन नदी के किनारे स्थित है। विलय है
पलायता बारा के निकट काली सिंध में। निवेज उद्गम है जिला राजगढ़, कोलूखेड़ी झालावाड़ में राजस्थान में प्रवेश। विलय है मवासा झालावाड़ के पास परवन नदी में। चाकण बूंदी जिले से निकलकर सवाई माधोपुर चंबल नदी में मिल जाती है। आलनिया कोटा में मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियों से निकटकर मोटड़ा गांव में चंबल नदी में मिलती है। मेज नदी बिजोलिया भीलवाड़ा से निकलकर बूंदी और चंबल नदी मिलती है। कुराल नदी ऊपरमाल पठार भीलवाड़ा से निकलकर बूंदी में चंबल में मिलती है। फिर है बनास। बनास नदी का उद्गम जिसको वन की आशा, वर्णाशा और 480 किलोमीटर उद्गम है खमनोर की पहाड़ियां, राजसमंद बहाव बहती है इसका बन राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, बिलासपुर बांध बनास नदी पर टोंक जिले में स्थित है। बीसलपुर बांध, बीसलपुर बांध बनास नदी पर टोंक जिले में स्थित है। त्रिवेणी संगम मांडलगढ़ भीलवाड़ा के निकट बनास बेड़च मेनाल के संगम। सहायक नदियां काली सिंध, चंद्रभागा, बेड़च, कोठारी, खारी, मेनाल, बांडी, मानसी, डाई, सहोदरा, मोरेल विलय होती है। यह रामेश्वर घाट सवाई माधोपुर के निकट चंबल में। अब है बेड़च। बेड़च का उद्गम है उदयपुर में गोमुंदा की पहाड़ियों में आयड़ के नाम से उदयसागर झील में गिरती है। इस झील से निकल के बाद बेड़च कहलाती है। सहायक नदियां गंभीरी, मेनाल, आरोही, गुजरी, वंगन विलय है भीलवाड़ा के बिगोद के पास बनास में मिल जाती है। उद्गम किशनगढ़ अजमेर विलय है टोंक जिले में बनास में मिलती है। उद्गम है दिवेर राजसमंद जिसमें मेजाबान भीलवाड़ा में मांडलगढ़ के पास कोठारी नदी पे। विलय है आपके भीलवाड़ा में नंदराय के पास बनास नदी में मिल जाती है। उद्गम हो जाती है बिजराल राजसमंद बहाव क्षेत्र है राजसमंद भीलवाड़ा अजमेर और टोंक जिले में बहती है। तो खारी नदी के बाद में अब है मोरेल नदी जो उद्गम होता है चैनपुरा गांव जयपुर, सहायक नदी ढूंढ भाव क्षेत्र जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, करौली विलय होता है हाड़ौती गांव करौली के पास बनास में मिल जाती है। उद्गम फिर है पार्वती नदी जो द्वितीय है। उद्गम बदैया गांव धौलपुर, सहायक नदियां शेरनी, मेड़का बांध, आगाई विलय उत्तर प्रदेश के यमुना। दोस्तों जो खारी नदी है 180 किलोमीटर उद्गम है इसका बिजराल राजसमंद बहाव क्षेत्र राजसमंद अजमेर भीलवाड़ा टोंक जिले में बहती है। और खारी नदी जो 180 किलोमीटर है जो विलय होती है देवली टोंक के निकट बनास में मिलती है। मोरेल, मोरेल आपके है चैनपुरा गांव जयपुर, सहायक नदी ढूंढ बहाव क्षेत्र जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, करौली विलय होती है हाड़ौती गांव करौली में बनास नदी में मिल जाती है। पार्वती द्वितीय जो उद्गम होती है बदैया गांव धौलपुर में, सहायक नदियां शेरनी, मेड़का बांध, आंगाई विलय उत्तर प्रदेश के यमुना नदी में। गंभीर नदी उद्गम है करौली नांदोती पहाड़ियों से निकल के उत्तर प्रदेश में यमुना में मिल जाती है। सहायक नदियां पांचाना, सेसा, खेर बांध है पांचाना बांध राजस्थान में मिट्टी का बना हुआ सबसे बड़ा बांध। बाणगंगा जो उद्गम होती है बेराट की पहाड़ियां जयपुर 380 किलोमीटर बाणगंगा की। और सहायक नदियां हैं गुमटी, नाला, सूरा, पलोसन बहाव क्षेत्र है जयपुर, दौसा, भरतपुर बांध और जमरा रामगढ़ विलय है फतेहाबाद उत्तर प्रदेश। यमुना के नदी के अंदर मिलती है जो बाणगंगा। गंभीरी नदी इसका उद्गम है जावद गांव मध्य प्रदेश विलय है चित्तौड़गढ़ के पास बेड़च नदी में। अब है आपके दोस्तों नेक्स्ट आ गया झीले। ये झीलें जो है एक तो है खारे पानी की झील और दूसरी है आपके मीठे पानी। सबसे पहले हम खारे पानी झीलें के अंतर्गत अध्ययन करेंगे कि जो खारे पानी की कुल 9 झीलें हैं दोस्तों, जिसमें पहली है सांभर झील। सांभर झील देश की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है और उड़ीसा में स्थित चिल्का झील को लेगुन मानने पर 27 डिग्री से 9 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 74 डिग्री से 75 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य। सांभर झील यह झील जयपुर और नागौर जिले में विस्तृत अधिक जलभराव
होने पे इसका विस्तार अजमेर जिले तक हो जाता है। देश के कुल नमक का 8 से 7% यहाँ से प्राप्त होता है। इसमें मेथा, रूपनगढ़, खारी, खंडेला की नदियां गिरती हैं। हिंदुस्तान नमक कंपनी ने यहाँ 1964 में सांबर साल्ट परियोजना शुरू की। यहाँ पर साल्ट म्यूजियम स्थित है। यहाँ सोडियम सल्फेट बनाने का कारखाना भी है। अब है डिडवाना। डिडवाना खारे पानी की झील जो औद्योगिक नमक उत्पादन होता है। यहाँ राज्य सरकार का सोडियम सल्फेट का सबसे बड़ा संयंत्र है। यहाँ का नमक खाने योग्य नहीं है। जो डिडवाना का जो नमक है वो खाने योग्य नमक नहीं है। फिर है इसके बाद में पंचपदरा झील। यहाँ का नमक खाने के लिए सर्वोत्तम होता है क्योंकि इस नमक में सोडियम क्लोराइड की मात्रा 98% होती है। यहाँ खारवल जाति के लोग मोरली नमक झाड़ी की टहनी की सहायता से नमक प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन है कि जो पंचपदरा झील है वो कहाँ स्थित है और जो पंचपदरा झील का नमक कैसा है खाने के अंतर्गत, और इस नमक के अंतर्गत सोडियम क्लोराइड की कितने प्रतिशत मात्रा है। पंचपदरा झील में जो सोडियम क्लोराइड में मात्रा है वो कितने प्रतिशत है, आप प्रतिशत कमेंट करेंगे। और किस जाति के लोग पंचपदरा झील में जो नमक है वो किस जाति के लोग किस झाड़ी की टहनी से नमक को प्राप्त करते हैं, कमेंट कर देंगे दोस्तों, और रजिस्टर में भी नोट करेंगे साथ साथ। नेक्स्ट है आपके लोनकरसर झील बीकानेर। यह उत्तरी राजस्थान की एकमात्र खारे पानी की झील है। खारे पानी की मात्रा कम होने से यहाँ नमक कम प्राप्त होता है। नेक्स्ट है कावोद झील जैसलमेर जिले में स्थित। फिर है डेंगाना नागौर जिले में, रेवासा सीकर जिले में, फलोदी जोधपुर जिले में और काछोर सीकर जिले के अंतर्गत है। दोस्तों कुल ये 9 झीलें जो खारे पानी की झीलें हैं। आप क्रमवाइज कमेंट करेंगे कि कौन सी खारे पानी की झील है, और जो पंचपदरा झील है वहां पे कौन सी जाति के लोग एक टहनी आती है उससे नमक को प्राप्त करते हैं, उस जाति का नाम और उस झाड़ी की जो टहनी है जिससे नमक को प्राप्त करते हैं वे आप कमेंट कर देंगे। और कावोद झील कहाँ पे स्थित है ये भी आप कमेंट कर देंगे। और जो सांबर झील है वो कितने अक्षांश व देशांतर के मध्य है ये भी आप कमेंट कर देंगे। वो शानदार कंटेंट के साथ क्वेश्चन को जो पुटअप हो रहे दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। कृपया करके इन क्वेश्चनों को रजिस्टर पेन में नोट करें और साथ साथ कमेंट भी करें जब भी आप ये वीडियो देखें। आप हमारे चैनल हेमंत ऑनलाइन क्लासेस पर दोस्तों पहली बार है, वीडियो शानदार लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें और आप अपने मित्र को जो पशु परिचर भर्ती की तैयारी कर रहा है निःशुल्क सहयोग करें, जिससे प्रत्येक व्यक्ति तक ये वीडियो पहुंचे और उसको अपने शिक्षा का सपने को साकार करने के लिए दोस्तों वीडियो भेजे, जिससे अपनी तैयारी मजबूत हो और इस तैयारी में आपका सहयोग भी रहे दोस्तों, जिससे प्रत्येक प्रतियोगी के पास में, शिक्षार्थी के पास में, प्रतियोगी के पास में ये वीडियो पहुंचे और अपनी तैयारी शानदार तरीके से करे, अपने लक्ष्य को प्राप्त करे। मैं चाहूंगा दोस्तों आप भी इस पशु परिचय भर्ती परीक्षा में सफल हो गए। और हमारे चैनल को दोस्तों फेसबुक पेज हो तो फेसबुक पेज हेमंत ऑनलाइन क्लासेस, इंस्टाग्राम तो हेमंत ऑनलाइन क्लासेस को फॉलो जरूर कर ले और चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब कर ले, बेल वाले नोटिफिकेशन घंटी को ऑन जरूर करें। अब है दोस्तों मीठे पानी की झीलें। मीठे पानी की झीलें के अंतर्गत सबसे पहली है जैसमंद झील। तो जैसमंद झील जो आपके उदयपुर के अंतर्गत जो राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है और 1687 से 1691 में गोमती नदी पर बांध बनाकर महाराणा जयसिंह द्वारा निर्मित है। इसे डेबर झील भी कहते हैं, जिसमें 7 टापू हैं, जिसमें बाबा का भांगड़ा प्यारी टापू मुख्य है। बाबा का भांगड़ा टापू पे आइलैंड रिसोर्ट होटल स्थित है। जैसमंद झील में कौन से 2 टापू हैं दोस्तों, नाम इसका कमेंट करेंगे, और कौन सी नदी पे जैसमंद झील बनाई गई, किस सन से किस सन के अंतर्गत और किस राजा के द्वारा बनाई गई, आप यह कमेंट कर देंगे दोस्तों। और जो जैसमंद झील है वहां पे जो रिजोर्ट है उस रिजोर्ट का नाम कमेंट कर देंगे और कौन से टापू पे है वो रिजोर्ट, जैसमंद झील के किस टापू पे वह रिजोर्ट है
इस झील का नाम और टापू का नाम कमेंट करेंगे, साथ साथ रजिस्टर में अंतर्गत हम अध्ययन कर रहे हैं। तो राजसमंद झील, राजसमंद झील, इस झील का निर्माण 1662 में महाराणा राज सिंह ने छोटी गोमती नदी पे बांध बनवा कर किया और झील का उत्तरी भाग नौचौकी कहलाता है। झील का, राजसमंद झील का जो उत्तरी भाग है उसको क्या कहते हैं दोस्तों? नौचौकी, जहां पे 25 शिलालेखों पे लिखित राज प्रशस्ति में मेवाड़ के इतिहास का वर्णन है। इस झील के किनारे घेवर और गेवी माता का मंदिर तथा एवं दयाल शाह का किला स्थित है। राजसमंद झील के किनारे घेवर अर्थात गेवरी माता का मंदिर एवं दयाल शाह का किला स्थित है। नेक्स्ट है मीठे पानी की तीसरी झील जो है पिछोला झील। यह राणा लाखा के शासन काल में एक बंजारे द्वारा निर्मित झील में 2 टापुओं पे जगनिवास और जग मंदिर महल स्थित है। जग निवास में लेक पैलेस होटल संचालित है। जग मंदिर में शाहजहां ने अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह कर शरण ली। इस झील में सीसाराम व बुजड़ा नदियों जल आपूर्ति करती है। इस झील के किनारे गलकी नामक नटनी का चबूतरा स्थित है। फतेह सागर झील उदयपुर, जिसका निर्माण जय सिंह ने, पुनर्निर्माण फतेह सिंह ने करवाया, कन्नड़ बांध नाम से प्रसिद्ध यह झील स्वरूप सागर पिछोला झील से जुड़ी है। इसके किनारे मोतीमगरी स्थित है। इस झील के एक टापू पे नेहरू उद्यान और दूसरे पर सौर वेधशाला है। अब तक हमने 4 झीलों का अध्ययन किया। आगे देखते हैं दोस्तों नक्की झील। नक्की झील यह राजस्थान में सबसे ऊंचाई पर 1220 मीटर पर स्थित झील है। वैज्ञानिक भूगोलवेत्ताओं के अनुसार यह ज्वालामुखी क्रेटर झील मानी जाती है। एक मान्यता व लोक की वदंती के अनुसार देवताओं द्वारा नाखून से खोदने में इस झील का नाम नक्की नाम पड़ा। इसके किनारे टॉड रॉक, नन रॉक, पैरट रॉक स्थित है। वैशाख पूर्णिमा को आदिवासियों का मेला भरता है। नेक्स्ट है आना सागर झील। इसका निर्माण 1137 में आनाजी अणोराज ने करवाया। इसके किनारे जहांगीर ने दौलत बाग सुभाष उद्यान बनवाया। आना सागर झील के किनारे चश्मा ए नूर झरना बनवाया। जहांगीर ने रोटी रानी का महल नूरजहां का महल बनवाया। इसके किनारे शाहजहां ने 12 खंभों की बारदरी परकोटा बनवाया। आना सागर झील के किनारे। नेक्स्ट है फाय सागर। 1851 और 92 में अकाल राहत के तहत इंजीनियर फाय के निर्देशन में बांडी नदी पे इस झील का निर्माण कराया। फाय सागर। सिलीसेर झील। सिलीसेर झील अलवर में स्थित है जो राजस्थान का नंदनकानन कहलाती है, जिसके किनारे विनय सिंह ने 6 मंजिला महल व शिकारगाह बनवाई। नेक्स्ट है झील कोलायत झील। शुष्क मरुस्थल का सुंदर उद्यान कहलाती है। कोलायत झील दोस्तों शुष्क मरुस्थल का एक सुंदर उद्यान कहलाती है। कार्तिक पूर्णिमा को कपिल मुनि के मेले में दीपदान की परंपरा है। नवलखा झील बूंदी के तारागढ़ की तलहटी में राजा उमेद सिंह द्वारा निर्मित है। गेटसागर डूंगरपुर झील जो डूंगरपुर के अंतर्गत है। डूंगरपुर में महारावल गोपीनाथ द्वारा निर्मित इस झील में बादल महल स्थित है। गेटसागर झील के अंदर जो है इस झील में बादल महल स्थित है। इसके किनारे उदय विलास महल, राजराजेश्वर मंदिर व विवेकानंद स्मारक है। नेक्स्ट है बालसमंद झील जोधपुर। जोधपुर में मंडोर के शासक बालकराव प्रतिहार द्वारा निर्मित इस किनारे सूर्य सिंह ने बारहदरी और जनाना बाग बनवाया। बालसमंद झील कहां दोस्तों? जोधपुर में। कायलाना झील, कायलाना जोधपुर के अंतर्गत यह भी, इसे भी मीठे पानी झील का निर्माण सर प्रताप ने करवाया और इसके किनारे माचिया सफारी पार्क मृगवन स्थित है। दोस्तों अब तक हमने मीठे पानी की 14 झीलों के अंतर्गत अध्ययन किया और खारे पानी की 9 झीलों का अध्ययन किया। दोस्तों आप कमेंट करेंगे कि खारे पानी की कौन कौन सी झीलें हैं। तो सांबर झील, सांबर झील कहां पे है और किन किन जिलों के अंतर्गत है
और इस झील के यह झील सांबर झील कितने देशांतरों के मध्य है, यह भी आप उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर जो देशांतर हैं वह कमेंट करेंगे आप। और सांबर झील अत्यधिक जल भराव होने पे इसका विस्तार राजस्थान के किस जिले तक जाता है, यह भी। और सांबर झील देश के कुल नमक उत्पादन कितना यहां से प्राप्त होता है, और सांबर झील के अंतर्गत कौन सी नदियां इसमें गिरती हैं, और सांबर झील के अंतर्गत किस कंपनी के द्वारा सांबर साल्ट परियोजना शुरू की गई, किस सन में की गई, कंपनी का नाम और सन कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। साथ साथ वन लाइनर के रूप में रजिस्टर में नोट भी करते जाएंगे। ये दोस्तों मैं रिवीजन इसलिए कर रहा हूं जिससे अब तक हमने जो खारे पानी की झील के अंतर्गत जो पढ़ा उसके वन लाइनर के अंदर क्वेश्चन आपसे कर रहा हूं, तो आप कमेंट के माध्यम से उत्तर देवे जिससे आपका रिवीजन हाथों हाथ हो जाए। नेक्स्ट थे आपके डिडवाना झील। डिडवाना झील के अंतर्गत कहां पे है, यह आप कमेंट करेंगे। इसके बाद मीठे पानी की झील। मीठे पानी की झील के अंतर्गत अब तक हमने पढ़ा जैसे कि यह मीठे पानी की झील राजस्थान की कौन कौन सी है, तो जयसमंद झील। जयसमंद झील का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, किस सन में करवाया गया, और किस नदी पर बांध बना के करवाया गया। क्वेश्चन 3 है, किसके द्वारा करवाया गया, किस सन में करवाया गया, और किस नदी पर बांध बनाकर करवाया गया, और यह कौन सी झील है, प्राकृतिक या कृत्रिम, यह भी आप कमेंट करेंगे। और इस झील का एक उपनाम क्या है, इस झील में कितने टापू हैं, सबसे बड़े टापू का नाम और छोटे टापू का नाम कमेंट करेंगे। और जयसमंद झील के किनारे कौन सा रिजोर्ट होटल है वह भी नाम कमेंट कर देंगे। नेक्स्ट है आपके राजसमंद। राजसमंद झील का निर्माण किस सन में करवाया गया, किस नदी पे बांध बनवा के करवाया गया, यह भी आप कमेंट करेंगे। राजसमंद झील के किनारे कितने शिलालेख पर जो मेवाड़ का इतिहास लिखा है उसे क्या कहते हैं, कमेंट करेंगे। और राजसमंद झील के किनारे कौन सी माताजी का मंदिर है और कौन सी शाह का किला है, कमेंट कर देंगे। नेक्स्ट है आपके पिछोला झील। पिछोला झील किसके शासन काल में किसके द्वारा निर्मित है, और पिछोला झील के जो 2 टापू हैं उन 2 टापुओं पे कौन से जो महल है वह भी आप कमेंट कर देंगे। और पिछोला झील में कौन सी नदियां जल आपूर्ति करती हैं, नाम उन नदियों का कमेंट कर देंगे। दूसरा है आपके फतेह सागर झील। फतेह सागर झील का निर्माण किनके द्वारा करवाया गया, और इसके किनारे क्या स्थित है, और झील के एक टापू पे कौन सा उद्यान है और कौन सी वेधशाला है, फतेह सागर झील के अंतर्गत है, यह भी आप कमेंट करेंगे क्वेश्चन। और रजिस्टर में साथ साथ वन लाइनर नोट्स बनाएंगे। अब है नक्की झील। नक्की झील राजस्थान के किस जिले के अंतर्गत है, और इसकी ऊंचाई आप कमेंट कर देंगे कितनी ऊंचाई है। और है आनासागर झील। आनासागर झील का निर्माण कब हुआ, किसके द्वारा हुआ, इस झील के किनारे किस राजा के द्वारा कौन सा उद्यान बनाया गया, इस झील के द्वारा कौन सा झरना बनाया गया, झील के किनारे किसके द्वारा बनाया गया, और इस झील के किनारे किस कौन सी रानी का महल बनवाया गया, यह भी आप कमेंट करेंगे। आनासागर झील के अंतर्गत आनासागर झील के अंतर्गत कितने खंभों की जो है वह भी आप कमेंट करेंगे। कौन सा परकोटा बनाया गया, यह भी आप कमेंट करेंगे। नेक्स्ट है आपके फायसागर झील। फायसागर झील का निर्माण किस इंजीनियर के तहत करवाया गया, किस सन में करवाया गया, और किस नदी पे करवाया गया, यह भी आप कमेंट कर देंगे। सिलीसेड झील। सिलीसेड झील किस जिले के अंतर्गत है, और इस झील के किनारे क्या है, इसका भी आप कमेंट करेंगे। और कितने मंजिलों की जो ये महल है वह भी आप कमेंट करेंगे सिलीसेड झील के अंतर्गत। नेक्स्ट थी आपके
कोलायत झील इसके कौन सा उद्यान है और इसके आसपास मतलब कौन से मेले का है, ये भी आप कमेंट करेंगे। गेपसागर झील कहाँ पे है, राजस्थान के किस जिले के अंतर्गत है, कमेंट कर देंगे। नेक्स्ट है आपके बालसमंद झील। बालसमंद झील आपके राजस्थान के किस जिले के अंतर्गत है, जिले का नाम कमेंट कर देंगे। कायलाना झील किस जिले के अंतर्गत है, और यहाँ पे दोस्तों जो कायलाना झील है उसके किनारे कौन सा पार्क है, और यह भी आप कमेंट करेंगे। और झील का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया। तो दोस्तों ये जो आपके टॉपिक था अफवाह तंत्र ड्रेनेज सिस्टम, यह आपका पूरा हुआ। इसके बाद में दोस्तों ये विस्तृत था, और इसके बाद में हम अब आपके पढ़ेंगे दोस्तों इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो इस वीडियो के बाद के आएंगे। तो आप पहले तो इस वीडियो को 2 बार आप अच्छी तरह से रिवीजन करें, शॉर्ट हैंड नोट्स बनाएं, क्योंकि इसके बाद जो क्वेश्चन आएंगे दोस्तों वो इसी के संबंध में होंगे। अब तक हमने राजस्थान भूगोल के अंतर्गत हमने 4 टॉपिक को दोस्तों कवर कर लिया, जैसे कि राजस्थान के नवीन जिले, संभागीय व्यवस्था, राजस्थान का सामान्य परिचय, राजस्थान की अवस्थिति, भूआकृतिक प्रदेश और अफवाह तंत्र। अभी इसके जैसे कुल मिला के 14 टॉपिक हैं। तो इनका अब नेक्स्ट टॉपिक आएगा जैसे कि जलवायु और मृदा, और इसके बाद का टॉपिक है राजस्थान की प्रमुख सिंचाई परियोजना। तो 5वां टॉपिक है जलवायु मृदा, और 6ठा है आपका राजस्थान की प्रमुख सिंचाई परियोजना। दोस्तों बैक टू बैक वीडियो आ रहे हैं, कृपया करके आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जिससे आपका समग्र रूप से अध्ययन होवे और इस पशु परीक्षक भर्ती में आपका जो सीट है, एक सीट सिलेक्शन के लिए आपकी पक्की होवे। इसलिए वीडियो को अंत तक देखें, और वीडियो में जो क्वेश्चन कमेंट के साथ पूछ रहा हूं इनके नोट्स साथ साथ बनाते जाएं। इसके बाद में इसका बहुविकल्पीय क्वेश्चन उत्तर वाला एक वीडियो आएगा, उसको भी दोस्तों इससे ही संबंधित है, जो आप उसको देखें और अपनी तैयारी का आंकलन करें। इससे छोटा सा निवेदन दोस्तों करना चाहूंगा कि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को दोस्तों अभी लाइक करें, और आप हमारे चैनल पर ये जो अफवाह तंत्र ड्रेनेज सिस्टम राजस्थान के भूगोल पशु परिचय के अंतर्गत इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो दोस्तों आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। हेमंत ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल वाले नोटिफिकेशन घंटी को ऑन करें दोस्तों, जिससे बैक टू बैक आपके वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हुए। और इस वीडियो को दोस्तों एक छोटा सा निवेदन है कि आप अपने मित्र, सहपाठी और ग्रुप्स में इस वीडियो को दोस्तों शेयर जरूर करें, जिससे उस प्रतियोगी तक यह वीडियो पहुंचे और वह भी अपनी तैयारी मजबूत करे, और अपनी अब तक की जो तैयारी कर रहा है राजस्थान पशु परिचय के अंतर्गत उसका आंकलन वह भी कर सके कि अब तक उसने क्या पढ़ा, कितना क्वेश्चन पढ़ा। दोस्तों ये जो बुक्स है इमेज में देखें, दक्ष पशु परिचय 2024 का एडिशन। इस बुक में भाग अ और भाग अ के 105 अंक और भाग ब के 45 अंक कंप्लीट सिलेबस के साथ है। दोस्तों यह बुक अगर आप इसका कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है, शानदार कंटेंट के साथ आई है इस बुक, तो आप इस बुक को इसकी जो साइट है www.dakshabooks.com के माध्यम से ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं, या आप जिस अपने आसपास जिस जिले के अंतर्गत है वहां जहाँ बुक स्टोर आसपास है सभी पर ये बुक स्टोर में ये बुक उपलब्ध है, तो आप उसको भी दोस्तों वहां से भी अपनी सुविधा के अनुसार प्राप्त कर सकते हैं। या और भी ऑनलाइन साइट है वहां से भी आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं, जैसा आपको सुविधा लगे। बुक शानदार है, कंटेंट शानदार है, बस जरूरी है कि आप इस बुक के जो मैं बैक टू बैक इसके वीडियो दे रहा हूँ उसका कंप्लीट रूप से दोस्तों आप अध्ययन करते रहें। हमने भाग अ के अंतर्गत पशुपालन के सामान्य ज्ञान के अंदर एक टॉपिक इसका कवर कर लिया है कि जो पशुओं का सामान्य ज्ञान के अंदर तो जो नस्लें हैं जैसे कि गाय की नस्ल, भैंस की नस्ल, ऊंट की नस्ल और मुर्गी पालन, मत्स्य पालन और भेड़ बकरी, उनका कंप्लीट रूप से ये भी दे दिया है इस वीडियो को।
दोस्तों हम बुक्स की जो सभी टॉपिक्स को बैक टू बैक कवर कर रहे हैं, चाहे राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की कला संस्कृति, दैनिक विज्ञान, सभी टॉपिक को बैक टू बैक कवर कर रहे हैं, जिससे कि कोई भी टॉपिक आपसे अछूता नहीं रहे, अर्थात सभी टॉपिक का आप समग्र रूप से अध्ययन कर रहे हैं। तो भूगोल के हमारे 4 टॉपिक हो गए, राजस्थानी इतिहास के हमारे 2 टॉपिक हुए, राजस्थान के इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत, राजस्थान की प्रागैतिहासिक सभ्यताएं, पशुपालन का सामान्य ज्ञान, ये भाग ब के अंतर्गत है। तो पशु की जो देसी नस्ल है, ये टॉपिक हमने कवर कर लिया। नेक्स्ट अब इसके बाद हम पढ़ेंगे दोस्तों नेक्स्ट जो राजस्थान की कला एवं संस्कृति, तो इसमें हम पढ़ेंगे पहला टॉपिक राजस्थान के प्रमुख लोक संत एवं संप्रदाय। तो उसको भी आप जरूर पूरा अध्ययन करें और अपनी तैयारी करते रहें। दोस्तों अभी अपना पास जो समय है, छोटा सा निवेदन है कि आप अपनी तैयारी दिन रात करें। हमारे इस चैनल हेमंत ऑनलाइन क्लासेस पे बैक टू बैक डेली वीडियो अपलोड हो रहे हैं और ये दक्ष पशु परिचर के माध्यम से सभी सिलेबस कवर करवाए जा रहे हैं। तो आप अगर इस वीडियो को फेसबुक पेज हेमंत ऑनलाइन क्लासेस को देख रहे हैं, तो आप हमारे फेसबुक पेज पे भी ये सारे वीडियो हैं, तो फेसबुक पेज को अभी फॉलो करें, कमेंट करें और वीडियो को लाइक शेयर करें। इसी वीडियो को अगर इंस्टाग्राम पे है स्टोरी ग्रुप में, तो आप हेमंत ऑनलाइन क्लासेस को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, तो वहाँ भी विभिन्न प्रकार की जानकारी समय समय पे भर्तियों की वह भी उपलब्ध होती है। तो टेलीग्राम पे चैनल पे जाके हेमंत ऑनलाइन क्लासेस चैनल को ज्वाइन कर ले दोस्तों, क्योंकि वहां पे भी सभी प्रकार के पीडीएफ वीडियो वो आपको समय समय पे उपलब्ध होती रहती है। वो क्वेश्चन भी हैं, तो वो भी आप वहां पे देख सकते हैं अपनी तैयारी के माध्यम से। दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। आंकलन करें। और ये जो वीडियो है दोस्तों राजस्थान पशु परिचर के अंतर्गत और भाग अ के अंतर्गत 105 अंक, भाग ब के अंतर्गत 45 अंक, ये जो इमेज के अंदर देख रहे बुक दक्ष पशु परिचर के अंतर्गत सारी तैयारी करवाई जा रही है। बुक की इमेज देखिए, शानदार कंटेंट के साथ बुक है, 2024 का एडिशन है। तो दोस्तों वीडियो को अब शुरू करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, निम्न में से खारे पानी की एक झील है, सिलीसेर, कोलायत, डिडवाना या कायला। खारे पानी की एक झील, तो खारे पानी की झील है दोस्तों डिडवाना। नेक्स्ट है आपके राजस्थान सरकार द्वारा सोडियम सल्फेट का सबसे बड़ा संयंत्र स्थापित किया गया। राजस्थान सरकार के द्वारा सोडियम सल्फेट का सबसे बड़ा संयंत्र सांभर में, डिडवाना में, पंचपदरा में या लुणकसर में। तो दोस्तों यह है आपके डिडवाना में। राजस्थान सरकार के द्वारा सोडियम सल्फेट का सबसे बड़ा संयंत्र डिडवाना में स्थापित किया गया। नेक्स्ट है राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील जयसमंद झील, जो उदयपुर, राजसमंद झील राजसमंद में, पिछोला उदयपुर में, आनासागर अजमेर में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है जयसमंद झील उदयपुर में। दोस्तों ये जो जयसमंद झील है, इसके अंतर्गत कमेंट करेंगे कि ये जयसमंद झील का निर्माण किस नदी पे किया गया, किस नदी पे बांध बना के और किस राजा के द्वारा, महाराणा के द्वारा किया गया, किस सन में किया गया। और जयसमंद झील को और किस नाम से जाना जाता है। जयसमंद झील पे जो कितने टापू हैं, सबसे बड़ा टापू और सबसे छोटा टापू, इसका नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। जयसमंद झील पर कौन सा रिजोर्ट होटल है, उस रिजोर्ट का होटल का नाम भी कमेंट कर देंगे साथ साथ। और जो खारे पानी की झील है ये है आपके डिडवाना में। तो ये डिडवाना में जो खारे पानी की झील है, यह कहाँ पे, राजस्थान के किस जिले के अंतर्गत है। कमेंट बॉक्स में जिले का नाम कमेंट करेंगे, साथ साथ रजिस्टर में भी अपने ये नोट्स वन लाइनर के रूप में बनाते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजस्थान में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील, सर्वाधिक ऊंचाई, तो नक्की झील, कोलायत झील, रणेला तालाब, ये पंचपदरा। अब देखिए ए है सही उत्तर कि नक्की झील है वो राजस्थान की सर्वाधिक ऊंचाई पे स्थित झील है। दोस्तों आप कमेंट करेंगे
कि जो राजस्थान की जो नक्की झील है राजस्थान के किस जिले के अंतर्गत है, और वैज्ञानिक व भूगोल वेत्ता के अनुसार यह नक्की झील को कैसी झील माना जाता है, और किंवदंती के द्वारा ये जो नक्की झील है उसका नाम नक्की झील क्यों पड़ा, कमेंट करेंगे। और जो नक्की झील है वहां पे मेला भरता है, वो कब भरता है, और वहां पे जो जनजाति है वह कौन सी के लिए मुख्य रूप से है, उसका भी नाम आप कमेंट करेंगे। तो नक्की झील की ऊंचाई वह आप कमेंट करेंगे, नक्की झील की ऊंचाई कितने मीटर है, और वैज्ञानिक भूगोलवेत्ता के अनुसार नक्की झील को कैसी झील माना गया है यह भी आप कमेंट कर देंगे। नेक्स्ट है आपके दोस्तों सिलीसेड। सिलीसेड झील किस जिले में स्थित है, धौलपुर, अलवर, उदयपुर, जोधपुर। सिलीसेड झील दोस्तों है आपके अलवर के अंतर्गत है, तो सिलीसेड आपके है अलवर जिले के अंतर्गत है। दोस्तों कमेंट करेंगे कि जो सिलीसेड झील अलवर में है वहां पे यह झील के अंदर कौन सा उसके अंतर्गत जो मुख्य पॉइंट है वो आप कमेंट करेंगे, क्योंकि इसके पहले का जो वीडियो मैंने समग्र रूप से पढ़ाया है, तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा वीडियो का, तो वहां के माध्यम से आप देखेंगे कि पूरी तालिका के साथ समग्र रूप से व्याख्यात्मक रूप से अध्ययन करवाया है अफवाह तंत्र के बारे में, सभी झीलों के, जैसे कि खारे पानी की झील, मीठे पानी की झील। तो वहां से आप इस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा तो उसको जरूर देखें, इन सभी क्वेश्चन इसी के अंतर्गत हैं। तो पूछा गया है कि सिलीसेड झील किस जिले में स्थित है, तो है सही उत्तर है अलवर। नेक्स्ट है दोस्तों आपके राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील। राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील आना सागर, फतेह सागर, जयसमंद या राजसमंद, तो सही उत्तर है जयसमंद। राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है जयसमंद। नेक्स्ट है जयसमंद झील का निर्माण किस नदी पे किया गया, तो है आपके यहाँ पे गोमती नदी, कुराल नदी, चंद्रभागा, वाकल नदी, तो सही उत्तर है गोमती नदी। जयसमंद झील का निर्माण गोमती नदी पे किया गया। दोस्तों कमेंट करेंगे कि जयसमंद झील जो निर्माण गोमती नदी पे किया गया यह है। नेक्स्ट है मतलब आप करेंगे कि जयसमंद झील किस सन में बनाएगी, किस राजा के द्वारा बनाएगी, यह भी आप कमेंट कर देंगे। जगनिवास एवं जग मंदिर किस झील में स्थित है, तो जयसमंद, फतेह सागर, राजसमंद या पिछोला। जगनिवास एवं जग मंदिर किस झील में स्थित है, तो जयसमंद, फतेह सागर, राजसमंद या पिछोला, तो सही उत्तर है आपके पिछोला। जो निम्नलिखित में से कौन सी झील उदयपुर जिले में नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सी झील उदयपुर जिले में नहीं, तो फतेह सागर, राजसमंद, उदय सागर या पिछोला, तो सही उत्तर है राजसमंद। राजसमंद झील उदयपुर में नहीं है। सुमेलित कीजिए झील व जिला, तो गैप सागर साई धौलपुर, दूध तलाई डूंगरपुर, नवलखा उदयपुर, रामसागर बूंदी। ये दोस्तों कूट मिलान से संबंधित क्वेश्चन है। अगर आपने ये वीडियो जो इसका व्याख्यात्मक नहीं देखा अफवाह तंत्र वाला, जिसमें मीठी पानी की झील, खारे पानी की झील, तो वह देखेंगे तो आप इसके सही कूट मिलान कर देंगे। तो गैप सागर आप कमेंट करेंगे, और कमेंट ऐसा करेंगे दोस्तों कि जैसे कि गैप सागर जैसे यहाँ से जिला है, तो आप करेंगे कि गैप सागर के बाद उसका उत्तर कमेंट करेंगे, दूध तलाई के बाद उसका उत्तर, नवलखा के बाद में उत्तर, और रामसागर है उसके बाद में उसका उत्तर। देखिए दोस्तों नेक्स्ट आप देखिए ये कूट मिलान आ गया, तो इसका सही कूट मिलान तो है दोस्तों बी, कि ए का दूसरा, तो जो से गैप सागर है दोस्तों ये आपके डूंगरपुर में है। अब बी, जैसे कि बी है यहाँ पे, तो दूध तलाई है आपके उदयपुर में। सी आपके नवलखा है दोस्तों, आपके नवलखा झील जो है आपके बूंदी, और रामसागर, ये रामसागर है दोस्तों आपके धौलपुर में। दोस्तों इसी तरह आप करेंगे कि ये तो कूट मिलान का है, तो आप इनके सामने ही आप कमेंट करेंगे, जैसे कि
गेप सागर है तो गेप सागर के बाद गेप सागर लिखेंगे और गेप सागर का जिला कौन सा है कि यह झील किस जिले के अंतर्गत है। तो गेप सागर के बाद जिले का नाम, दूध तलाई का जिले का नाम, नवलखा जिले का नाम और रामसागर जिले का नाम। ये आप कमेंट कर देंगे तो ये आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगा हाथों हाथ। नेक्स्ट है आपके ईसरदा बांध किस नदी पे बनाया गया। तो ईसरदा बांध आपके दोस्तों है बाणगंगा, बनास, कांतली या साबी। तो सही उत्तर है आपके बनास नदी पे बनाया गया। दोस्तों ये ईसरदा बांध कहाँ पे है, यह आप किस जिले के अंतर्गत, ये कमेंट कर देंगे। नेक्स्ट आपके बनास नदी पे कौन सा बांध है। तो ये आपके रामगढ़ बांध, मेजा बांध, बीसलपुर बांध, जवाई बांध। तो सही उत्तर है आपके बीसलपुर बांध। बनास नदी पे आपके बीसलपुर बांध है। नेक्स्ट है आपके जवाहर सागर बांध किस जिले के अंतर्गत है। झालावाड़, चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी। तो सही उत्तर है कोटा और बूंदी। नेक्स्ट है आपके पवित्र गलता झील कुंड किस जिले के अंतर्गत है। तो ये आपके उदयपुर, दौसा, जयपुर, टोंक। तो सही उत्तर है जयपुर। नेक्स्ट है आपके निम्न में से कौन सी खारे पानी की झील नहीं है। तो सांभर जयपुर, पंचपत्रा बाड़मेर, कायलाना जोधपुर, लूणकरसर बीकानेर। खारे पानी की झील नहीं है। क्वेश्चन को दोस्तों 2 बार पढ़े, खारे पानी की झील नहीं है। तो ये है सांभर, पंचपत्रा, कायलाना, लूणकरसर। तो सही है आपके कायलाना जोधपुर। कायलाना जो जोधपुर के अंदर जो झील है वह खारे पानी की झील नहीं है, जबकि सांभर और पंचपत्रा, लूणकरसर ये तीनों खारे पानी की झीलें हैं। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है हेमंत ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों इस वीडियो को अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें हेमंत ऑनलाइन क्लासेस को, या इसी वीडियो को फेसबुक पेज पे देख रहे हैं हेमंत ऑनलाइन क्लासेस फेसबुक पेज को फॉलो करें, हेमंत ऑनलाइन क्लासेस इंस्टाग्राम को फॉलो करें। दोस्तों वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अभी आप अपने सहपाठी, मित्र और ग्रुप में शेयर करें जो राजस्थान पशु परिचय भर्ती की तैयारी कर रहा है। बहुत ही शानदार बुक का ये वीडियो दोस्तों बुक है, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं, दक्ष पशु परिचर 2024 का एडिशन है, शानदार कंटेंट के साथ है। इस बुक को आप daksbooks.com के माध्यम से या अपने आसपास बुक स्टोर है अपनी सुविधा के अनुसार ऑनलाइन माध्यम से आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। कडाना बांध या बांकली, मारवाड़ का अमृत सरोवर, जवाई बांध, राणा प्रताप सागर बांध, कडाना या बांकली बांध। तो सही उत्तर है जवाई बांध। दोस्तों कमेंट करेंगे कि जो जवाई बांध है मारवाड़ का जो अमृत सरोवर कहते हैं यह किस जिले के अंतर्गत है। नेक्स्ट है आपके माई बजा सागर बांध, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़। सही उत्तर है बांसवाड़ा। माही बजाज सागर बांध है दोस्तों किसकी जिले के अंतर्गत है, बांसवाड़ा जिले के अंतर्गत है। पांचाना बांध किस जिले में स्थित है, जयपुर, दौसा, भरतपुर, करौली। सही उत्तर है करौली। नेक्स्ट है अजान बांध किस जिले में, राजसमंद, करौली, डूंगरपुर, भरतपुर। तो सही उत्तर है अजान बांध है आपके भरतपुर के अंतर्गत। नेक्स्ट है आपके किस झील के किनारे प्रसिद्ध टोटरोक नंडरोक है, नक्की झील, फतेह सागर, जयसमंद, राजसमंद। सही उत्तर है आपके फतेह सागर झील। दोस्तों ये नक्की झील जो है यह राजस्थान के किस जिले के अंतर्गत है, जहां पे टोडरो के नंडरो के जिले का नाम यह आप कमेंट करेंगे। नेक्स्ट है आपके राजस्थान में किस झील के विषय में कहा जाता है कि उसका निर्माण देवताओं द्वारा किया गया, अमर सागर, नक्की झील, कायलाना, सूरसागर। तो सही उत्तर है नक्की झील। नेक्स्ट है निम्न में से खारे पानी की झील कोलायत, किपसागर, कायलाना, पंचपदरा। तो सही उत्तर है पंचपदरा झील। दोस्तों कमेंट करेंगे कि पंचपदरा झील राजस्थान के इस जिले के अंतर्गत है। नेक्स्ट है निम्नांकित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। तो सही उत्तर है आपके नक्की झील सिरोही, गढ़सीसर जैसलमेर, उमेदसागर जोधपुर या तलवाड़ा श्री गंगानगर। सही उत्तर है दोस्तों तलवाड़ा श्री गंगानगर। यह आपका सही उत्तर नहीं है क्योंकि नक्की सिरोही में है, गढ़सीसर जैसलमेर में और उमेदसागर जोधपुर में है। नेक्स्ट है मेजाबांध कहाँ है, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, अजमेर, उदयपुर। तो सही उत्तर है भीलवाड़ा।
मेजाबान दोस्तों भीलवाड़ा जिले के अंतर्गत। नेक्स्ट है राज्य की किस झील के किनारे नटनी का चबूतरा निर्मित है? राज्य की किस झील के किनारे नटनी का चबूतरा? तो सही उत्तर है आपका नक्की झील, पिछोला झील, राजसमंद झील या मोती सागर झील। राज्य की किस झील के किनारे नटनी का चबूतरा स्थित है? देखिए दोस्तों इसके ऑप्शन कि नक्की झील, पिछोला झील, राजसमंद झील या मोती झील। क्वेश्चन है कि राज्य की किस झील के किनारे नटनी का चबूतरा है? तो सही उत्तर है पिछोला झील। पिछोला झील के किनारे नटनी का चबूतरा है। नेक्स्ट है आपके सूची 1 को सूची डी से सुमेलित करे और कूट मिलान का सही उत्तर चुनिए। एक तरफ त्रिवेणी संगम और दूसरी तरफ है नदियां। ए बी सी डी ऑप्शन है, जैसे कि विगोद, राजमहल, रामेश्वर घाट, बेणेश्वर। विगोद के समकक्ष है दोस्तों कि यहाँ पे बनास, बेड़ज, मेनाल, बनास, डाई, खारी, बनास, चंबल, सीप, सोम, माही, जाखम। तो सही उत्तर ऑप्शन कूट मिलान के अंतर्गत दिख रहा है कि यह सी, जैसे कि ए बिगोद। बिगोद आपके है दोस्तों बनास, बेड़ज, मेनाल। राजमहल दोस्तों है आपके बनास, डाई, खारी। रामेश्वर घाट है आपके बनास, चंबल, सीप, बेणेश्वर, सोम, माही और जखम। सभी के उत्तर सामने ही है, तो फिर भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि जो ये त्रिवेणी संगम है इनका, क्योंकि ये अगर सामने तो दोस्तों है, अगर आप कमेंट के माध्यम से उत्तर देंगे आपको बेहतर याद होगा। इसलिए आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि उत्तरों का आप कमेंट, जितने क्वेश्चन पूछा हूं तो आप कमेंट करेंगे, उत्तर आपको याद हो जाएगा एग्जाम तक हाथों हाथ। तो कृपया करके कमेंट जरूर करें। दोस्तों छोटा सा निवेदन है कि इस वीडियो के क्वेश्चन के लिए मैंने 500 लाइक का टारगेट रखा है। यह मेहनत दोस्तों हम पशु परिचय भर्ती के अंतर्गत कर रहे हैं। तो निवेदन यही है कि वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर जरूर कर दें। चैनल पे पहली बार हैं तो हेमंत ऑनलाइन क्लासेस को अभी सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। और फेसबुक पेज है तो फेसबुक पेज पे इस वीडियो को देख रहे हैं तो हेमंत ऑनलाइन क्लासेस को फॉलो करें। इंस्टाग्राम पे है तो हेमंत ऑनलाइन क्लासेस को फॉलो करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। नेक्स्ट है आपके दोस्तों राजस्थान के आंतरिक अपवाह तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी नदी नहीं है? काकने, साबी, जाखम या घग्गर। सही उत्तर है जाखम। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी नदी बेसिन राजस्थान के पूर्वी मैदानी प्रदेश का भाग नहीं है? तो बनास, बाणगंगा बेसिन, चंबल बेसिन, मध्य माही बेसिन, लूनी बेसिन। सही उत्तर है लूनी बेसिन। नेक्स्ट है कांठल की गंगा कामधेनु के नाम से प्रसिद्ध नदियों के लिए सही सुमेलित युग्म कौन सा है? बनास और काली सिंध, लूणी और परवन, जोजरी और बाणगंगा, माही और चंबल। सही उत्तर है माही और चंबल। नेक्स्ट है भीमतल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कोठारी, गंभीरी, वागन या मांगली। तो सही उत्तर है मांगली। नेक्स्ट है आपके निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है पूछा दोस्तों। एक तरफ नदी और दूसरी तरफ है सहायक नदियां, जैसे कि चंबल सहायक है बनास, बेड़ज, माही, साबरमती, लूनी, सुकड़ी। तो इसके अंदर जो ऑप्शन सी है कि माही की सहायक नदी साबरमती नहीं है, जबकि चंबल की बनास की बेड़ज और लूनी की सुकड़ी ये सुमेलित है। यहाँ पे नहीं पूछा गया तो माही की सहायक नदी साबरमती नहीं है। दोस्तों आप कमेंट करेंगे कि माही की जो सहायक नदियां हैं कौन कौन सी, क्योंकि इस वीडियो से पहले हमने जो अपवाह तंत्र के बारे में नदियों का जो पढ़ा था उसके अंदर माही की जो सहायक नदियां कौन कौन सी है, माही कहाँ से निकलती है, किस जिले के अंतर्गत है, सभी क्वेश्चन के उत्तर कमेंट के माध्यम से कमेंट करेंगे, रजिस्टर में नोट कर लेंगे दोस्तों। नेक्स्ट है आपके अजमेर की आना सागर झील के किस नदी का पानी आता है? बांडी, बेड़ज, साबी या कांकनी। सही उत्तर है बांडी नदी। अजमेर की आना सागर झील में बांडी नदी का पानी आता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है खंभात की खाड़ी में गिरती है? तो है माही नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है। दोस्तों आप यह कमेंट करेंगे जो माही नदी है वह मध्य प्रदेश के अंतर्गत निकलती है, कहाँ से निकलती है, किस जिले के अंतर्गत निकलती है, कमेंट कर देंगे दोस्तों। तो माही नदी कहाँ गिरती है? खंभात की खाड़ी में। नेक्स्ट है आपके निम्न में से किस जिले
से चंबल नदी नहीं गुजरती? चित्तौड़गढ़, कोटा, झालावाड़ या धौलपुर? तो सही उत्तर है झालावाड़। झालावाड़ जिले से चंबल नदी नहीं गुजरती, जबकि चित्तौड़, कोटा, धौलपुर में बहती है। अंतिम क्वेश्चन, बीकानेर में प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? घग्गर, कांकनी, खारी या उक्त में से कोई नहीं? तो सही उत्तर है आपके उक्त में से कोई नहीं। बीकानेर में प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी नहीं है? तो आपके उक्त में से कोई नहीं। दोस्तों एक क्वेश्चन है आपसे कि राजस्थान के वे दो जिले कौन से जहां से कोई भी नदी नहीं गुजरती है? यह आप उत्तर कमेंट करेंगे। दोस्तों शानदार क्वेश्चन है, आप इस वीडियो को 2 बार देखेंगे, रिवीजन कर लेंगे। अफवाह तंत्र के अंतर्गत ये क्वेश्चन है। दोस्तों आप अपनी तैयारी का आंकलन करें इस पशु परिचर भर्ती के अंतर्गत। ये वीडियो दोस्तों गागर में सागर के समान है, क्योंकि इससे पहले हमने इसका समग्र वीडियो का अध्ययन कर लिया है। ये इसके बहुविकल्पिक क्वेश्चन है। दोस्तों फिर से एक छोटा सा निवेदन करना चाहूंगा, इस वीडियो को आप 2 बार देखें और जो क्वेश्चन पूछे गए वीडियो के अंतर्गत सभी का कमेंट के माध्यम से उत्तर दें, रजिस्टर में नोट कर लें। और निवेदन यही रहेगा कि आप हमारे चैनल हेमंत ऑनलाइन क्लासेस पर पहली बार हैं तो वीडियो को अभी लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और हमारे हेमंत ऑनलाइन क्लासेस को चैनल को सब्सक्राइब करें। हेमंत ऑनलाइन क्लासेस फेसबुक पेज पर इस वीडियो को देख रहे तो फेसबुक पेज को फॉलो करें, इंस्टाग्राम पे इंस्टाग्राम को फॉलो करें हेमंत ऑनलाइन क्लासेस को। दोस्तों दिन रात तैयारी करते रहें, जिस तरह आपको जो समय मिलता है, जो भी वीडियो आप देख रहे हैं हेमंत ऑनलाइन क्लासेस पर, उसको अंत तक जरूर देखें दोस्तों, तो ही आपकी तैयारी मजबूत होगी। और हर वीडियो को दोस्तों आप 2 बार देखते हुए साथ में जो रजिस्टर बनाया उसके शॉर्ट हैंड 1 लाइनर नोट्स बनाए, जो आपके एग्जाम से पूर्व प्रिपरेशन आपके द्वारा बनाए हुए हैं, जो आपको रामबाण औषधि के समान काम रहे। क्योंकि जो भी मैंने क्वेश्चन पूछे हैं वो समग्र रूप से अध्ययन के माध्यम से या बहुविकल्प क्वेश्चन के माध्यम से बीच बीच में मैंने जो क्वेश्चन पूछे हैं उनका उत्तर आप रजिस्टर में नोट करें, कमेंट के माध्यम से उत्तर दें, जिससे आपका वीडियो जो क्वेश्चन है वो आपको हाथों याद हो जाएंगे। दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।